अफगानिस्तान की तालिबानी सल्तनत ने सऊदी अरब को छोड़ा पीछे। वक्त से पहले पूरा कर दिखाया इतना बड़ा प्रोजेक्ट। कोस टेपा कैनाल का पहला फेज हुआ पूरा। दूसरे फेज में रुक करते हुए तालिबान ने किया दावा 2025 से पहले अफगानिस्तान बनेगा दूसरा दुबई। दोस्तों, अफगानिस्तान मध्य एशिया की वो लैंडलॉक्ड कंट्री है जो पिछले 50 सालों से लगातार आतंक के साए में जी रही है। 2021 में तालिबान सरकार ने फिर से अफगानिस्तान में अपनी सत्ता कायम की और अफगानिस्तान के हालातों को सुधारने के लिए मार्च 2022 में अफगानिस्तान ने अपना पहला आर्टिफिशियल रिवर बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस प्रोजेक्ट को अफगानिस्तान बिना किसी भी बाहरी देश की मदद के पूरा करने वाला था और अब अफगानिस्तान ने अपने इस प्रोजेक्ट का पहला फेज पूरा कर लिया है और अब कोस टेपा कैनाल का सेकेंड फेज शुरू हो चुका है। तो अब देखना यह है कि क्या अफगानिस्तान अपना ये प्रोजेक्ट वक्त रहते पूरा कर पाएगा। कोस टेपा कैनाल को लेकर उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान क्यों भड़क रहे हैं और कोस टेपा कैनाल का सेकेंड फेज कहां तक पूरा हो गया है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मार्च 2022 में अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत ने एशिया की सबसे बड़ी नहर कोस टेपा कैनाल बनाने का ऐलान किया। हालांकि तालिबान सरकार के पास ना तो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जरूरी बजट का इंतजाम था और ना ही तकनीकी का, लेकिन बिना किसी भी देश की मदद के तालिबानी सरकार के बेजोड़ इरादों ने 11 अक्टूबर 2022 को कोस टेपा कैनाल के फर्स्ट फेज का उद्घाटन कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि ना तो अफगानी सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए किसी भी विदेशी कंपनी और विकसित देश से मदद ली और ना ही सलाह और मशवरा, और बेहतरीन ढंग से वक्त से पहले ही इस प्रोजेक्ट को पूरा करके दिखाया। और अब बताया जा रहा है कि कोस टेपा कैनाल का सेकेंड फेज भी शुरू कर दिया गया है और दावा किया कि ये नहर 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए कोस टेपा कैनाल के बारे में कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है जो ईरान, पाकिस्तान, चीन, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, खैरिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ अपनी सीमाओं को शेयर करता है, क्योंकि अफगानिस्तान सभी देशों से घिरा हुआ है और इसके आसपास एक भी समुद्र नहीं है। इसलिए देश और उसकी मिट्टी बहुत ही खुश्क है और यहाँ की जनता पानी और अनाज के लिए दूसरे देशों पर मोहताज रहते हैं। अफगानिस्तान में पानी का इकलौता जरिया हिंदू कुश पहाड़ियों से पिघलने वाली बर्फ है। इसके अलावा अफगानिस्तान को पानी के लिए हेलमंद नदी, अमू नदी पर ही निर्भर रहना पड़ता है और अफगानिस्तान की आर्टिफिशियल नहर भी अमू नदी पर ही बनाई जा रही है। तालिबानी शासन का दावा है कि कोस टेपा कैनाल के जरिए तालिबान सरकार तुर्कमेनिस्तान और सेंट्रल एशिया के बीच बहने वाले अमू दरिया से पानी निकाला जाएगा, ताकि अफगानिस्तान में 5,500 किलोमीटर के शुष्क इलाकों को खेती बाड़ी के लिए तैयार किया जा सके। इस प्रोजेक्ट के लिए तालिबान सरकार ने $680 मिलियन की लागत का बजट बनाया था और ये सारा बजट अफगानी हुकूमत यानी कि तालिबान सल्तनत अपने खुद के दम पर अपने ही फंड से पूरा करेगी। बताया जा रहा था कि इस आर्टिफिशियल नहर की लंबाई 285 किलोमीटर, चौड़ाई 100 मीटर और गहराई करीब 8.5 मीटर होगी। ये कैनाल बल्ख प्रांत के जिला कलदार से शुरू होकर दौलताबाद, जोवजान और फैजाबाद सहित दीगर जैसे कई इलाकों से होते हुए गुजरेगी। अप्रैल 2022 से फरवरी 2023 तक 100 किलोमीटर से अधिक नहर की खुदाई की गई थी और अक्टूबर 2023 में फर्स्ट फेज पूरा हो गया और उसके तुरंत बाद ही समय न गवाते हुए अफगानिस्तान ने इस प्रोजेक्ट का सेकेंड फेज भी शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि ये नहर अफगानिस्तान के करीब 30 लाख एकड़ रेगिस्तानी जमीन को नमी दे सकती है। इस नहर के बनने के बाद अफगानिस्तान में हर सेकंड 650 क्यूबिक मीटर और एक साल में करीब 10 बिलियन पानी अमू दरिया से निकाला जा सकेगा। लेकिन एक तरफ अफगानिस्तान सरकार अपनी जनता की सहूलियत देख रही है, वही उसके पड़ोसी देश तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान इस नहर के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि अगर ये नहर बन जाती है तो आमू दरिया के पानी में 50% की कमी हो जाएगी, जिससे इन दोनों देशों में पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन तालिबानी अधिकारियों ने ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे देशों को आश्वासन दिया है कि उनकी इस परियोजना से उन्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा और उनके अधिकार सुनिश्चित किए जाएंगे। आपको बता दें कि कोस टेपा कैनाल के पहले फेज में 108 किलोमीटर की जमीन को खुदाई करके नहर बनाया गया। ये इलाका अबू दरिया से होकर बल्ख जिला होता हुआ दौलतबाद पहुंचता है। फर्स्ट फेज में अफगानिस्तान सरकार को करीब 94 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत लगी। वही जो दूसरा फेज अफगानिस्तान सरकार ने शुरू किया है
ये 177 किलोमीटर लंबा होगा और दौलताबाद जिले से होकर जवजान प्रांत से गुजरते हुए अंधखोए फरियाब जिले तक पहुंचेगा। सेकंड फेज पूरा होने के बाद तालिबान सरकार इस प्रोजेक्ट का थर्ड फेज भी शुरू करने वाली है। कहा जा रहा है कि पहले और दूसरे चरण में खुदाई का काम पूरा किया जाएगा और तीसरे चरण में अफगानिस्तान में मौजूद रेगिस्तान और शुष्क जमीनों में पानी पहुंचाने का काम किया जाएगा ताकि अफगानिस्तान की जमीनों को खेती के लिए नमी दी जा सके और कई और नए प्रोजेक्ट्स को इन जमीनों पर इंस्टॉल किया जाएगा ताकि अफगानिस्तान में 2.5 लाख बेरोजगार लोगों को रोजगार भी मिल सके। तालिबानी सरकार का कहना है कि अगर उनकी ये नहर का काम पूरा हो जाता है तो उन्हें और उनकी बढ़ती हुई जनता को दूसरे देश पर मोहताज रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अपने ही देश में अनाज उगा पाएंगे और पानी और अनाज की कमी से परेशान अफगानिस्तान भी विकासशील देशों की श्रेणी में आ जाएगा। तालिबानी सल्तनत ने इस प्रोजेक्ट को बिना किसी देश के टेक्नोलॉजी की मदद के शुरू करने का ऐलान किया था। फिलहाल अफगानिस्तान की 200 लोकल कंपनी सब कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं, जिन्हें अफगानिस्तान की नेशनल डेवलपमेंट कंपनी सुपरवाइज कर रही है। इस समय आमू दरिया के किनारे बने हुए डैम के जरिए 250 मीटर तक पानी पहुंचाया जा रहा है। अफगानिस्तान सरकार ने आयात और निर्यात के प्रमुख केंद्र हैरतान रोड पर 2 पुल बनाने भी शुरू किए हैं, जहां की जमीन से हर रोज 4 लाख मीटर तक की मिट्टी निकाली जाती है। जब इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था तो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने 2028 तक इस प्रोजेक्ट को बनाने का दावा किया था, लेकिन जिस रफ्तार से तालिबानी संगठन इस प्रोजेक्ट को पूरा कर रही है, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि 2025 से पहले ही ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। दोस्तों, अफगानिस्तान पिछले 50 सालों से किसी न किसी युद्ध का गवाह बना हुआ है। कभी रूस, कभी अमेरिका, तो कभी पाकिस्तान और ईरान। कोई ना कोई देश अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमाने के लिए हमला बोलता ही रहता है। लेकिन इस बार 2021 के बाद सत्ता में आई तालिबानी संगठन ने अफगानिस्तान के हालातों को बदलने की ठानी है और देश में बढ़ती हुई जनता को देखते हुए पानी और रोजी रोटी की जरूरत को पूरा करने के लिए अपने ही देश में इंतजाम करने के फैसले लिए हैं। दोस्तों, आमू दरिया जिस पर ये कैनाल बन रही है वो सेंट्रल एशिया का सबसे लंबा दरिया कहा जाता है। ये नॉर्दर्न पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के बीच पामीर माउंटेन रेंजेस में शुरू होकर ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर से होता हुआ तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान को क्रॉस करके लाल सागर में गिरता है। तालिबानी संगठन का दावा था कि आज तक अमू नदी से अफगानिस्तान को कोई भी फायदा नहीं हुआ है। अफगानिस्तान की धरती बरसों से बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग के चलते गर्मी और तपन से जूझ रही है और यही कारण है कि अब तक अफगानिस्तान में कोई भी इरिगेशन सिस्टम की नींव रखी नहीं जा सकी है। लेकिन कोस्ट टेपा कैनाल के जरिए इस हिस्से में रहने वाले 10 लाख लोगों की जिंदगी में पानी की आपूर्ति होगी, बल्कि किसानों को भी खेती बाड़ी करने और अनाज पैदा करने का एक मौका भी मिलेगा। उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि अब तक जो अफगानिस्तान अनाज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता था और अपनी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा दूसरे देशों से अनाज खरीदने के लिए खर्च करता था, वो अफगानिस्तान 2028 तक दूसरे देशों को अनाज पैदा करके बेचने में सक्षम हो जाएगा। इससे न केवल अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था सुधरेगा, बल्कि अफगानिस्तान के लोगों के जीवन में भी सहूलियत आएगी और भुखमरी, सुख और बेरोजगारी से जूझते हुए लोग एक बेहतर जिंदगी जी पाएंगे। तो दोस्तों, क्या आपको भी उम्मीदें हैं कि आने वाले समय में दूसरे खाड़ी देश जैसे कि सऊदी अरब और दुबई की तरह हमें अफगानिस्तान का भी एक नया चेहरा देखने को मिलेगा? और क्या अफगानिस्तान की तालिबानी सल्तनत अफगानिस्तान की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने और उसे एक विकसित देश बनाने का सपना पूरा कर पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।